इलाका लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर ऑफिस कोऑर्डिनेटर पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट की सिक्योरिटी ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करवाया। वकला की सीनियर ऑफिस कोऑर्डिनेटर पर तशद्दुद की फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो चुकी है। फैसले की मुसद्दिका कॉपी की फराहमी में ताखीर पर वकला की मुदस्सिर के साथ हाथापाई। वकला कॉपी ब्रांच में अपने केस की मुसद्दिका कॉपी लेने गए। इस मामले से मुतालिक तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या मामला है, झगड़ा क्यों पेश आया? जी, वकला की जानब से अक्सर जो है वो दूसरे लोगों पे तशद्दुद के वाक़यात का जिक्र किया जाता है, लेकिन ये जो वाक़या है ये लाहौर हाई कोर्ट में पेश आया, जहाँ पे वकला ने मुकदमे की मुसद्दिका नकल की ताख़ीर पर लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर कोऑर्डिनेटर पर तशद्दुद किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। लाहौर हाई कोर्ट की कापी ब्रांच में जो दो वकला गए और वहाँ पे उन्होंने कापी मुसद्दिका कापी तलब की, और जो सीनियर कोऑर्डिनेटर मुदस्सिर था उसने इंतज़ार करने के लिए कहा, जिस पर जो वकला थे वो मुश्तल हो गया और उन्होंने मुदस्सिर को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मौके पर पहुंची और उन्होंने बीच बचाव कराया, और इसके बाद जो मामला है वो सदर लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा दिया गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एसपी ने ये मामला जो है वो सदर लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया और उनमें आपस में तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कहा है। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी पंजाब ट्रांसफर पोस्टिंग पर रिमार्क्स पर अफसरान के जवाब पर बरहम। सीसीपीओ समेत पंजाब के तमाम आरपीओस को सख्त मुरासला जारी। छोटे रैंक के अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग पर फौरी रिमार्क्स दिए जाए, मुरासले में कहा गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा। पंजाब की जानिब से चंद रोज कबल आरपीओ कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया था और उसमें तमाम जो आरपीओज, डीपीओज और सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर अफसरान शामिल थे। उनमें इस बात का नोटिस लिया गया था कि आईजी ऑफिस की जानिब से जो जूनियर रैंक के अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है तो उससे जिलों से इस हवाले से रिमार्क्स लिए जाते हैं। तो वो रिमार्क्स जो हैं वो स्टीरियोटाइप होते हैं या डिले जो उनमें रवायती किया जाता है, इसके ऊपर आईजी पंजाब की जानिब से काफ़ी बरहमी का इज़हार किया गया था और इसी बिना के ऊपर आईजी की जानिब से एक मरासला सीसीपीओ लाहौर और तमाम आरपीओ को भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब भी डिमांड की जाए आईजी ऑफिस की जानिब से ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाए और रिमार्क्स जो हैं वो रवायती ना हो, स्टीरियोटाइप ना हो, बल्कि उसमें प्रॉपर रिमार्क्स जो हैं वो भिजवाए जाएं। अगर रिमार्क्स लेट आएंगे तो इसका मकसद यही होगा कि उन इजला को इन ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। ये मुरासे का मकसद ये था कि ताकि तमाम जो पंजाब पुलिस के अफसरान हैं उसके अंदर आईजी ऑफिस की जानिब से जो लेटर्स भिजवाए जाते हैं उनका प्रॉपर जो है रिस्पॉन्स जो है वो किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। शहर में आटा बहरान की गूंज। गंदम कोटे पर कट लगने के बाद फ्लोर मिल्स ने सप्लाई कम कर दी। शहर में 60,000 थैलों का रोजाना का शॉर्टफॉल फ्लोर मिल्स 1,40,000 थैले मुहैया कर रही हैं। मार्केट में 10 और 20 किलोग्राम सस्ते आटे के थैलों की किल्लत से शहरी परेशान है। पंजाब हुकूमत सस्ते आटे की सप्लाई बेहतर बनाने और बहरान को दूर करने की राह में खुद ही रुकावट बनने लगी। पंजाब हुकूमत ने गंदम का कोटा 400 मीट्रिक टन कम किया तो फ्लोर मिलों ने भी आज से सस्ते आटे की सप्लाई मजीद कम कर दी। आटे के थैलों का शॉर्टफॉल 60,000 थैलों तक पहुँच गया। पहले ही बेचारी आवाम ख्वार हो रही थी तो अब मजीद समझ लो 4 दिन का कोटा 6 दिन दुकानदार वेले बैठे रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, आगे आगे मजीद मुश्किल होगी। फ्लोर मिल्स की जानब से सप्लाई कम होते ही आटे का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ने से शहरी परेशान हो गए। शहरी ने कहा कि पहले ही सस्ता आटा नायाब था और अब मिलों की जानब से सप्लाई मजीद कम कर दी गई। इससे किल्लत का बहरान मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार करेगा। किराना फरोश ने कहा कि पहले 8 दिन में एक मरतबा सप्लाई आती थी, अब हाथ पर हाथ धरे इंतजार करते रहेंगे। आटा पहले ही नहीं मिल रहा था, आवाम की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आटा जो है ना आगे 8 दिन के बाद मिलता था, मिलों ने और आटा जो ना गवर्नमेंट ने कोटास का कम कर दिया तो आवाम तो वैसे ही जलील होकर रह जाएगी। शहरी ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा शहर की आबादी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए दिया जाए ताकि गरीब तबका अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गरीब बच्चों के लिए स्कूल का होमवर्क करना भी मुश्किल हो गया। महंगाई ने तलबा के लिए कॉपी, रजिस्टर और कागज़ खरीदना भी दुश्वार बना दिया है। मयारी कागज़ की कीमतों में 1 साल के दौरान 150% इजाफा हुआ। वालिदैन और तलबा शदीद परेशान हैं।
एक साल में 50 रुपए वाली कॉपी 120 रुपए से 150 रुपए में फरोख्त होने लगी है। A4 कागज का रिम 550 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए का हो गया है। कागज 100 रुपए किलो से बढ़कर 250 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। इम्तिहानात के लिए 24 सफ़ात का रजिस्टर 60 रुपए से बढ़कर 140 रुपए का फरोख्त हो रहा है। तलबा का कहना है कि कागज महंगा होने से हमें सवालात की दोहराई करने में मुश्किलात दरपेश हैं। बहुत मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि हमारा लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सस्ता करें ताकि हमारी मुश्किलात आम हो जाए। आम बच्चे होते हैं उनको भी कॉपी खरीदने में मुश्किल होती है, और जो हमने एक क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करना होता है उसको लिखने के लिए वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो टैक्सेस में छूट देकर कागज की कीमतों में कमी लाए ताकि आम तालिब इल्म भी कागज कॉपी खरीद सके। बच्चों के लिए तो उनके ये वेपन्स है, जितने ज़्यादा वो ये यूज़ कर सकते थे पहले, मगर अब महंगाई के साथ साथ ये भी चीज़ें उनकी पहुंच से बाहर हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये सस्ता करें, अदरवाइज़ बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए पहले बड़ा प्रॉब्लम है बुक्स नोट्स खरीदना, और आगे अगर कॉपीज़ भी महंगी हो जाएंगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो बच्चों को कॉपीज़ महंगी कर देंगे, पेपर महंगा कर देंगे, तो फिर किस तरह से लीडर्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर चाहिए कि गौर फिक्र किया जाए गवर्नमेंट को। कागज महंगा होने से 90% तलबा मुश्किलात से दो चार हैं। कागज की कीमतों में कमी लाने से तालीम आम होगी और शरह ख्वानगी में भी इजाफा होगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बैनुल-अक़वामी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर देने का फैसला, 40% ग्रीन कवर भी दिया जाएगा। चहारबाग रिहायशी इलाके में बैनुल-अक़वामी मयार का सीवरेज, वाटर सप्लाई और सिक्योरिटी सिस्टम देने का फैसला किया गया है। इंडस्ट्रियल जोन और कमर्शियल इलाकों में भी स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स, सीवरेज और पानी की सप्लाई दी जाएगी। रूडा सिटी का सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ट्रीट करके दरियाए रावी में फेंका जाएगा। माहौलियाती तब्दीलियों से एहसन अंदाज में निपटने के लिए भी इक़दामात उठाए गए हैं। जदीद लाहौर के बानी सरगंगा राम की पड़पोती की अपने शोहर के हमरा लाहौर आमद। किशा राम का अपने शोहर के साथ अंदरून लाहौर का दौरा किया। किशा राम अपने परदादा की टेकसाली में वाक़या रिहाइश गाह भी गई। तस्वीर भी बनवाई। अंदरून लाहौर में मैडम नूरजहां के रहायशगाह उस्ताद दामन की बैठक का भी दौरा किया। सरगंगा राम की पड़पोती रंगीले रक्शे में सवार होकर दहली दरवाजे पहुंची। क्राफ्ट घर, शाही हमाम, गली सुरजान सिंह, मस्जिद वजीर खान का भी दौरा किया। अंदरूनी शहर आमद पर किशा राम की देसी रवायती लाहौरी खाबों से तवाज़ु की गई। किशा राम ने फ़न तामीर के तमाम नमूनों और यादगारों को भी सराहा। आपको बताते चलें कि जदीद लाहौर के बानी सरगंगा राम की पड़पोती की अपने शोहर के हमरा लाहौर आमद। किशा राम का अपने शोहर के साथ अंदरूनी लाहौर का दौरा। किशा राम अपने परदादा की टकसाली में वाक़ रहायशगाह भी गई और तस्वीर बनवाई। अंदरून लाहौर में मैडम नूरजहां की रिहाइशगाह उस्ताद दामन की बैठक का भी दौरा किया। सरगंगा राम की पड़पोती रंगीले रिक्शे में सवार होकर दहली दरवाज़ा पहुंची। मज़ीद अहवाल जानते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, बताइएगा कहाँ कहाँ का दौरा किया उन्होंने? जी बिल्कुल, जदीद लाहौर के बानी सरगंगा राम की पड़पोती अपने शोहर के हमरा लाहौर पहुंची। सरगंगा राम की पड़पोती किशा राम ने अपने शोहर के हमरा अंदरून लाहौर का दौरा किया। किशा राम अपने परदादा की टकसाली में वाक़ रिहायशगाह भी गईं और वहाँ पे तस्वीर बनवाई। उसके साथ साथ मैडम नूरजहान की रिहायशगाह पे पहुंची और उस्ताद दामन की बैठक का भी दौरा किया। इसी तरह किशा राम सरगंगा राम की जो पड़पोती हैं वो रंगीले रिक्शा में सवार होकर दिल्ली दरवाज़ा पहुंची। किशा राम ने दिल्ली गेट में क्राफ्ट घर, उसके अलावा शाही हमाम, गली सूरजन सिंह, मस्जिद वजीर खान का भी दौरा किया और यहाँ पे जो बहाली का काम जारी है उसको सराहा। इसके अलावा अंदरून शहर आमद पे किशा राम की देसी रवायती लाहौरी खानों के साथ तवाज़ो की गई। किशा राम ने फ़न तामीर के तमाम नमूनों और यादगारों को सराहा। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। इसी से मुतालिक मजीद आपको बताएं कि सरगंगा राम की पोती अमेरिकन सेनेटर किशा राम ने पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन का दौरा किया। कमिश्नर ओपीसी सैयद खादिम अब्बास ने अमेरिकन सेनेटर का खैर मकदम किया। कमिश्नर ओपीसी सैयद खादिम अब्बास ने अमेरिकन सेनेटर किशा राम को पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन में वन विंडो के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का दौरा कराया और बताया कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जा रही है। सैयद खादिम अब्बास ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन के अफसरान अंदरूनी और बैरूनी ममालिक में रोड शो भी कराने जा रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम
पाकिस्तानियों की मुश्किलात के हल के लिए OPC पंजाब में एक ही छत तले तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी वसीम कादिर लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए मुतहरिक। बागवानपुरा में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की हिदायत पर 26 नवंबर को शुमाली लाहौर से कारकुनान की बड़ी तादाद रावलपिंडी पहुंचेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी वसीम कादिर ने बागीची सेठावाली बागवानपुरा में कारकुनान से मीटिंग करते हुए 26 नवंबर को रावलपिंडी में कारकुनान के हमरा पहुंचने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान मुल्क व कौम की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं और शमाली लाहौर से कारकुनान का बड़ा काफिला के हमरा रवाल पे पहुंचेंगे। इस मौके पर मलिक सदीक अकबर, गुलाम मुस्तफ़ा खान, उमर शहजाद, ज़हीम कासमी, एडवोकेट अब्दुल हादी, उस्मान अली, सगीर सूफ़ी, हामिद जुराही, राना एजाज, सफदर गोंदल, हाफिज़ शान अली, कासिम जट, महर नवीद समेत दीगर मौजूद थे। दूसरी जानिब लाहौर समेत दुनिया भर में वर्ल्ड एंटीबायोटिक डे मनाया गया। DG हेल्थ ऑफिस में वर्ल्ड एंटीबायोटिक डे के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। आगाही वॉक में डायरेक्टर हेडक्वार्टर राना सुहेल, डायरेक्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर शाहिद मक्सी, CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर शुएब गुरमानी, डॉक्टर यदुल्ला, उस्मान खनी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर हेडक्वार्टर डॉक्टर राना सुहेल ने कहा कि पाकिस्तान भर में एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में 80% अफराद बग़ैर नुस्खा एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल करते हैं। इस मौके पर डायरेक्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर शाहिद मक्सी ने कहा कि एंटीबायोटिक की बिला ज़रूरत इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी वाक़ हो रही है। डॉक्टर यदुल्ला ने कहा कि शहरियों को एंटीबायोटिक के हवाले से आगाही की ज़रूरत है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।